गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम वही चैप्टर 5 लेकर आए हैं, जिसको हम लोगों ने सैटरडे के दिन कुछ कहानियां पढ़ी थी। इससे इको एंड नॉरिशस के बारे में, ठीक है, जिसमें पैराग्राफ 8 तक हमने पढ़ा दिया था। ये नेक्स्ट जो है पैराग्राफ 9 से आज हम पढ़ाएंगे। इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पेज नंबर 39 में आपके बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। इको एंड नॉरिशस, इसके बारे में बताए थे कि इको एक लेडी है, गर्ल है, और नॉरिशस एक बॉय है, ठीक है, एक पुरुष है, जो कि काफी सुंदर है और उसे देखकर कोई भी एक झलक में उसे प्रेम करने लगता है। और उसी नॉरिशस की कहानी से जुड़ी हुई ये इको है, ये भी काफी खूबसूरत है और ये जो है उसकी एक झलक देखनी चाहती है। जब वह जंगल में अपने दोस्तों के साथ शिकार पर निकला होता है नॉरिशस, वहीं तक हम लोगों ने पढ़ा था। आगे वह जब भटक जाता है जंगल में, तब वह आवाज लगाता है। अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहा था, शिकार कर रहा था और वह भटक जाता है, तो उस समय आवाज लगाता है कि यहाँ कोई है। तो इसी के बाद से आगे 9 नंबर पैराग्राफ में यहाँ पे बता रहा है कि कम हियर एंड लेट अस मीट प्लीज नॉरिशस। नॉरिशस जो है जब आवेदन करता है, कहता है कि कोई है, तो यह कहता है कि चलो आओ, यहाँ आ जाओ, हम यहाँ पे हैं, चलो हम मिलते हैं। लेट्स मी इको आंसर डिलाइटेड, ठीक है। आंसर में क्या देती है जवाब इको जब सुनती है तो कि लेट्स मीट, हमें मिलना चाहिए, ठीक है, उत्सुकता से खुशी होकर कि हमें मिलना चाहिए, हम यहाँ पे हैं, तुम इधर भटके हो तो मेरी आवाज सुन रहे हो तो तुम इधर चले आओ। सो ओवरकम हियर साइनेस एंड क्रिप्ट फॉर हर हिडन प्लेस टू अप्रोच नॉरिशस। और जो है वो अपने शर्म को हटाते हुए वो शर्मा रहे थे और उस जंगल से बाहर जो छुप रही थी वृक्षों में, उससे बाहर निकलकर, और वह चाहती है कि अब हम नॉरिशस से सामने आए, मिले, ठीक है। बट ही सेटिस्फाइड नाउ दैट ही हैड सॉल्व्ड द मिस्ट्री ऑफ द बॉय सो रफली पुश्ड अवे एंड रन। लेकिन वह जो है नॉरिशस अपने इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया था। कौन सा समस्या? कि वह गुम हो गया था उसमें जंगलों में, और वह उसका समाधान ढूंढ लिया था कि हमें इसमें से, जंगल में से खुद अपने से निकलना है, कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा है। और वह संतुष्ट होकर बाहर निकल रहा था। तो दौड़े दौड़े जो है वो आता है और जैसे ही आगे निकलता है तब तक वह इको सामने मिलती है और उसे भी झटक देता है और झटक कर आगे बढ़ जाता है। उसके बाद से आई वुड डाई बिफोर आई वुड हैव यू नियर मी, ठीक है, कह रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा यदि तुम मेरे करीब आओगी, ऐसा डांट कर वो बोलता है। और he shouted mockingly over his shoulder, ठीक है ना, अपने हाथों को उठाकर चिल्लाते हुए जोरों से वहां से भागता है, जाता है, ठीक है। Helpless echo had to call after him, I would have to you near me। और वह लाचार इको जो है वो उसे आवाज देती है, कहती है कि तुम रुको, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम आओ, तुम भागो नहीं, ठीक है, ऐसा बातें वो बोलती है। लेकिन द नीफ वाज सो इम्प्रेस्ड एंड एक्सेप्ट दैट शी hid herself in the dark cave and never came into the air and sunlight again। लेकिन वह जो है उसकी डांट लगाता है तो बड़ा उसे दुख होता है, बड़ा उसे अपने दिल को ठेस पहुंचता है। और वह जो है उसी समय वह एक अंधेरे वाले गुफा में घुस जाती है, जहाँ पे कहीं रोशनी, सूरज की रोशनी और हवा नहीं जाती हो। उस जगह गुफा में जाकर और गुस्सा से, नफरत से वह जो है वहाँ बैठ जाती है कि हम जिससे मिलने आए वो मुझे डांट कर बड़ा भगा दिया, हमें जो है मारने के लिए बोला, ठीक है, हम कभी जो है अपने को दुनिया के सामने नहीं आएंगे।
Her youth and beautiful withered away, and her body became the shrunken and teeny that eventually she vanished altogether. बताता है कि वह जो है बिल्कुल अपने आप को उस गुफा के हवाले कर दी थी कि अब हम कभी जो है नहीं निकलेंगे, इसी में अपना हम जीवन दे देंगे, जान दे देंगे, ठीक है। और इसका नतीजा हुआ कि उसमें उसकी शरीर जो है झुर्राने लगी, सुर्खियां होने लगी, चमड़े उसके शुष्क पड़ने लगे और उसकी सुंदरता गायब होती चली गई, ठीक है। वो भी यौन थी और वो बूढ़ी जैसा देखने लगी। ऑल दैट द लेफ्ट वाज द पैथिक वॉइस एंड स्टिल रूम वर्ल्ड। और उसकी आवाजें जो है वो भी जो है अब बैठने लगे, जो कि पूरी दुनिया में उसे चर्चित थी। एनेक्सियस टू टॉक एट एवर ओनली द रिपीट व्हाट एवर से। और वह जो है अपने आप में बार बार वही बात दोहराते रहती थी, मात्र बोलते रहती थी जो वह सुनी थी। Poor Eco was not the only one who treated Bradley and Narcissus। बताता है कि इको ही एक ऐसी वह लाचार लड़की नहीं थी जिसका दिल वह दुखाया था। वो बहुत ऐसे लड़कियों का, ठीक है, नरिसस जैसे लड़कियों को ठेस पहुंचाया था, ठीक है। ही हैड प्लेड विद मेनी हार्ट। उसने बहुत ऐसे लोगों के दिल से खेला था, दुख पहुंचाया था। एंड एट लास्ट one of those he had prayed to the God that Narcissus would someday find himself scorned by one day he loved। बताता है कि वह कहती है कि हमारे साथ जो हुआ वैसे बहुत सारे लड़कियों के साथ भी वो दिल दुखाया है, और इसके साथ भी वही हो कि ये भी जो है गॉड ऐसा करे कि नरिसस को भी एक पूरी तरह से सजा दे, और यह जिससे प्रेम करता है, जिसे मानता है, जिसे जानता है, ठीक है, वो भी उसको ऐसे ही व्यवहार करे और यह जो है उससे दूर हो जाए, ऐसा गॉड करे। यह कहती है द प्रेयर वाज हियर्ड एंड ग्रांटेड। और उसकी प्रार्थना जो है सुन ली जाती है, गॉड सुन लेते हैं, देवी सुन लेती है, देवता सुन लेते हैं, एंड वह जो है वैसा हो जाता है जो दिल से बोली रहती है। तो ऐसा ही हो जाता है। और आगे होता है कि आगे टायर्ड एंड थर्स्टी फ्रॉम हिज हंटिंग। शिकार करने के बाद से वह थक चुका था, प्यासा भी था नरिसस। आगे कहानी है कि शिकार करते करते वह थक गया था और प्यास लगी। जब नरिसस थ्रू हिमसेल्फ डाउन बिसाइड ए स्टिल क्लियर पूल टू ड्रिंक, अपने आप को जाकर पूल के किनारे जो है थके हुए में धड़ाम से बैठ जाता है और पानी, वहां साफ पानी देखकर पीता है। As he leaned over the shining surface, he was the reflection of the most beautiful face he had ever seen। और वहां पे जब वो पानी पीने के लिए जाता है तो वो उसका सुंदर सा चेहरा जो कभी पहले वो देखा था, ठीक है, वो डरावना जैसा हो जाता है, झुर्रा जाता है, बूढ़े जैसे दिखने लगता है। His heart trembled at sight, और वो जो है नजारा देखकर डर जाता है। And he could not tear himself away from his own image। और वो अपना ही इमेज, अपना चेहरा, अपना शरीर देखकर उसे मन में आता है कि हम अपने शरीर को फाड़ दें, चीर दें, क्यों ऐसा मेरा हो गया, ठीक है। और बड़ा ही दुख होता है उसे। फॉर ए लॉन्ग टाइम नरिसस रिमेन्ड देयर बिसाइड द पूल। और कुछ देर बाद वह जो है वहीं जाकर पूल के पास करीब में बैठ जाता है, ठीक है, थक कर बैठ जाता है। नेवर रेजिंग हिज आईज फ्रॉम द सरफेस। और वो अपने आंखों को ठीक नहीं खोलना चाह रहा है, अपने सरफेस से हटाना नहीं चाह रहा है कि हम देखेंगे फिर अपना ही चेहरा। और टाइम टू टाइम मर्मरिंग वर्ड ऑफ लव। और वह अपने में, अपने शब्दों में वो प्यार की शब्द गुदगुदा रहा होता है। मर्मरिंग मीन्स होता है गुदगुदाना, बड़बड़ाना। एट लास्ट हिज बॉडी विड्रॉ अवे। और उसके बाद जो है उसकी बॉडी जो है पूरे वो अलग बिखर जाती है, और वह बिकम द स्टीम ऑफ फ्लावर। और वह बिखर कर उसका शरीर वह जो है फूलों का स्टीम बन जाता है, पौधा बन जाता है, ठीक है, उसके शराब के कारण। एंड हिज हेड द लवली गोल्ड। वो उसका सर जो था वह प्यारा सा गोल्ड कलर का एक फूल जैसा, व्हाइट ब्लूज, ठीक है, सफेद फूल जैसा उस स्टीम में, फूल के पौधे में खिल जाता है। विच स्टिल लुक इनटू क्वाइट पूल। और वह पूल के किनारे ही
वो फूल जैसा खिल रहा होता है एंड इज कॉल्ड नरिसस, जिसको हम लोग नरिसस कहते हैं, ठीक है, कहा जाता है। उसी फूल को जो नदी किनारे, पुल किनारे एक सुंदर सा फूल होता है, जो सफेद फूल जो छोटा पौधा में होता है, उसी को नरिसस कहते हैं। तो वह शराब की वजह से वो फूल में बदल गया था। तो यह कहानी था नरिसस और इको और नरिसस की एक कहानी, जो दंत कथा के रूप में इन्होंने लिखा है, जो पहले इस तरह की बहुत सारी कहानियां हुआ करती थी। तो यह आपका जो है चैप्टर समाप्त हुआ, यह चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हुआ। चैप्टर पैराग्राफ 70 तक दिया हुआ है। इसमें अभी 1 में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर इधर, और इसके बाद से इधर जो है ऑब्जेक्टिव है और ब्रीफली क्वेश्चन आंसर है, जिसे हम अगले दिन नेक्स्ट डे कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।